की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको की तरफ से आने वाले उनके एक नए स्मार्टफोन पोको X3 के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है ना वो आपको 22 सितंबर को इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के मैं सारे कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइसिंग तक के बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो ना तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर क्लिक करके उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आप तक जो हमारी नोटिफिकेशन है ना वो टाइम पर पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये जो पोको का स्मार्टफोन है ना वो आपको देखने को मिलने वाला है 6.67 इंच के एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट जरूर है, ये डिस्प्ले IPS LCD तो है मगर यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट है ना वो आपको 120 हर्ट्ज वाली हाई लेवल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। और यहाँ तक ये जो डिवाइस है ना वो आपको 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ में देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण जो आपको स्मूथनेस है ना वो काफी बेटर इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगी। आप लोगों को तो पता ही होगा जब पोको ने अपना X2 लॉन्च किया था ना तो उसके अंदर भी उन्होंने पहली बार एक 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट पैनल डाल करके दिया था, जो कि काफी जबरदस्त हिट हुआ था, जिसके कारण जो आपको स्मूथनेस लेवल थी ना वो एक नेक्स्ट लेवल वाली देखने को मिलने वाली थी। मगर इस बार उन्होंने 240 हर्ट्ज का एक हाई टच सैंपलिंग रेट भी डाल करके दिया, जिसके कारण जो स्मूथनेस है ना वो और भी बेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अगर बात कर ले हम इस डिवाइस के प्रोसेसर की तो इस डिवाइस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि गेमिंग के हिसाब से काफी जबरदस्त है। और यहाँ तक कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो भी काफी बेटर इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में इस डिवाइस के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग की भी फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है, जो कि लिक्विड कूलिंग 1.0 की देखने को मिलने वाली है। और इस डिवाइस के अंदर है ना लिक्विड कूलिंग के लिए कॉपर पाइपिंग का भी उपयोग किया गया है, जिसके कारण आपको जो डिवाइस है ना काफी क्विकली हीटिंग को बाहर रिड्यूस कर देगा और काफी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जिसके कारण जो आपको थर्मल थ्रॉटलिंग है ना वो काफी कम इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाली है और जो आपका डिवाइस है ना काफी स्मूथली रन करेगा। अगर बात करें इस डिवाइस के रियर कैमरा सेटअप की तो इसके रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर जो मेन सेंसर है ना वो आपको सोनी वाला ही 64 मेगापिक्सल का 682 वाला सेंसर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसी के नीचे आपको एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। उसी के नीचे 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा और आखिर में 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर बात कर ले हम इसके फ्रंट कैमरा की तो वहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके कारण डिस्प्ले की जो खूबसूरती है ना वो भी आपको काफी बेटर इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में अगर हम बात करें इस डिवाइस के फिंगरप्रिंट की तो वो भी आपको इसके अंदर भी है ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही देखने को मिलने वाला है, जैसा आपको पोको X2 के अंदर देखने को मिला था। अगर हम लोग बात करें इस डिवाइस के रैम वेरिएंट की तो हो सकता है आपको ग्लोबली थोड़ा यहाँ पर चेंज देखने को मिले। हो सकता है इंडिया के अंदर आपको है ना एक 8GB रैम वाला भी ऑप्शन देखने को मिले, क्योंकि जब ये डिवाइस ग्लोबली लॉन्च हुआ था ना वहां पर केवल 6GB रैम वाला एक हायर वेरिएंट निकाला गया था। मगर ऐसा हो सकता है कि इंडिया के लिए इस डिवाइस के अंदर है ना 8GB रैम का भी ऑप्शन डाल करके दे दिया जाए। अगर बात कर ले इस डिवाइस की स्टार्टिंग प्राइस की तो आपको जो डिवाइस है ना 6GB रैम के साथ में देखने को मिल सकता है और जिसकी प्राइसिंग है ना वो तकरीबन इंडिया के अंदर 18,000 की देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें इस डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर भी इस बार थोड़ा चेंजेस किया गया है। अगर मैं मेरी राय दूं ना तो ये काफी बड़ा चेंजेस आप मान सकते हो। कंपनी तो बोलती है कि हमने यहाँ पर माइनर चेंजेस किए हैं, मगर मेरे हिसाब से काफ़ी बम्पर चेंजेस है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर ना आपको 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में इस डिवाइस में आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको इन द बॉक्स ही देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण जो आपको चार्जिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी फास्ट मिलेगी। यहाँ तक कि जो बैटरी बैकअप है ना 6000 mAh की बैटरी होने के कारण वो भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। तो ये जो सारा का सारा पावर पैक स्मार्टफोन है ना वो जल्द ही आपको 22 सितंबर को इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है और इसकी प्राइसिंग में ना काफ़ी ज़बरदस्त रखी जाने वाली है, ऐसा आप मान के चलिए। तो ये जो डिवाइस है ना एकदम किलर स्मार्टफोन हो सकता है अपनी बजट कैटेगरी के अंदर। आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो इसको एक लाइक ज़रूर करना, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा करके ऑल के ऊपर क्लिक ज़रूर कर देना ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुँच सके। और जो कमेंट वाला सेक्शन है ना वहाँ पर अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि हम लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर चेंजेस कर सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।